प्रिय मित्रों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। साथियों, मैं आपको बताऊं कि जब हम स्कूल जाया करते थे बचपन में, तो हमारा सबसे फेवरेट बहाना हुआ करता था होमवर्क नहीं करने का, कि सर हमारे गांव पे आज लाइट नहीं थी। अगर कभी गलती से हम छुट्टी मार देते थे तो हमारा एक और बहाना आता था कि सर हमें बुखार थी, इसलिए आज हमें स्कूल नहीं आ पाए थे। साथियों, उसी तर्ज पर अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको कभी भी उम्मीद की रोशनी नहीं देखनी चाहिए, आपको देखनी चाहिए उम्मीद की काली रात। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पे हर एक एग्जाम के बाद ऐसी ही जो घोटाले की काली रात आ जाती है। प्रिय मित्रों, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ बैंड भर्ती पर, और उसी के माध्यम से मैं आपको जोड़ के बताऊंगा हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के बारे में। प्यारे साथियों, इस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा बैंड भर्ती पर, और उसके बाद ही आपको महसूस होगा कि हॉस्पिटल असिस्टेंट में जितने भी मैंने जो वैकेंसी और कटअप बताई थी वो किस तरह का जो सही हो सकती है, गलत हो सकती है। प्यारे साथियों, सबसे पहले बताऊं कि जो मध्य प्रदेश में बैंड भर्ती हुई थी, जिसमें 700 के आसपास, 756 के आसपास पूरे पद थे, उसमें घोटाला हो चुका है। अभी दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखते हैं तो उसमें पाया गया कि भाई 5 लाख में एक वैकेंसी बिक रही थी, और जो कि बंदे जो प्रैक्टिकल्स में अच्छे नहीं आए थे उनका भी सिलेक्शन 5-5 लाख रुपए लेकर किया जा रहा था। लगता है मुझे कि साथियों, अगर आपने कभी शक्तिमान का सीरियल देखा होगा तो उसमें जब शक्तिमान तो कहीं चला गया, लेकिन जो अंधेरा जेक का केलिस था वो रह गया है, और उसने जो पूरा भारत छोड़कर मध्य प्रदेश में ही अंधेरा कायम कर दिया है। अगर आप एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की एग्जाम दे चुके हैं और आप इंतजार कर रहे हैं कि भाई एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी कट ऑफ के आसपास मेरे नंबर आ जाएंगे, तो साथियों, प्यारे साथियों, आप मुस्कुराइए। आप मध्य प्रदेश में हैं या किसी का भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर आप उम्मीद कर देंगे आपके नंबर अच्छे हैं तो आप उम्मीद ही करिए, आप पूरी जो सुनिश्चित अपने आप को मत रखिए। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि एकमात्र टीचर हम देखते हैं जब गोपाल सर, जो बार बार आवाज उठाते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई मुझे मध्य प्रदेश में ऐसा टीचर नहीं दिखता जो इन सवालों पर या फिर इन विवादों पर बोलता हो। घोटाले हर एक एग्जाम में सामने आ जाते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा टीचर सामने नहीं आता जो इन पर बेबाक होकर बोल सके। अगर गोपाल सर ने बोला है तो उन पर 12 लाख का, जो आपने पता ही होगा कि उन पर जो है 12 लाख का टैक्स लगा दिया था नगर निगम ने, ठीक है, सिर्फ बैनरों के चक्कर में। यानी किसी ना किसी तरह प्रयास किया जाता है कि आप किस तरह जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको दबा दिया जाए। लेकिन हमारा तो कोई कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं, और जिसका पास कुछ है ही नहीं उसका खोने का डर होता ही नहीं है। तो साथियों, पहली बात तो अगर आप उम्मीद करते हैं कि एमपी हॉस्पिटल में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो क्योंकि मुझे अब आपको बताना पड़ेगा आपकी फेवरेट कट ऑफ, जो कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। पिछले कई दिनों से मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट और मैं, हम दोनों कहीं एक ही ना हो। साथियों, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा एमपी हॉस्पिटल में हर एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ पर, चाहे हमारे महिला हो या पुरुष हो। आप सभी को मैं एक एक करके अपनी कट ऑफ आपके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बस आपके इतना है कि पूरा वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। इसके बाद भी बात जारी रहेगी, और जो हम बोल रहे हैं जिस टॉपिक पर, उस पर हम कंटिन्यू रहेंगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करूं मैं जो सामान्य श्रेणी के जो स्टूडेंट है, यानी कि जो विद्यार्थी है हमारे, उनका अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लगभग ये मान लीजिए आप 78, साथियों 78 के आसपास, इसके प्लस या फिर 1-2 नंबर कम जाने की उम्मीद है हमारे प्यारे पुरुष भाइयों की। अब बात करें हमारी बहनें, यानी कि स्त्रियों की बात कर रहे हैं या फिर महिलाओं की बात कर लें जनरल कैटेगरी से, तो आप अगर स्त्री हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी कट ऑफ जा सकती है 1-2 नंबर कम, यानी कि आप 75 या 76 उसकी कट ऑफ मान सकते हैं। बात करूं चाहे पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के साथियों की, तो साथियों आप काफी पिछड़ चुके हैं, और ऐसा लगता है कि आपकी कट ऑफ भी काफी पिछड़ जाएगी। कहां से? जनरल कैटेगरी से। सिर्फ पिछड़ते पिछड़ते मुझे लगता है कि 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, या फिर 1-2 नंबर से ज्यादा अल्टर नहीं आएगा, इसी मेरी उम्मीद है। और जैसा मेरे पास डाटा आया था, पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि 3000 मित्रगणों ने मुझे जो मैसेज भेजा और अपना संदेश दिया, सबने अपने अंक मुझे भेजे थे, और मैंने सभी का एनालिसिस, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि एनालिसिस करा, और उसके बाद मैंने आपको सामने प्रस्तुत भी किया था, वो विद प्रूफ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अगर आप ओबीसी से हैं और पुरुष वर्ग हैं तो आपका पिछड़ा वर्ग में अगर कट ऑफ जाएगी तो ये समझ लीजिए 74-75 की अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि हम किसी प्रकार से ये नहीं बोलते कि इतनी ही जाएगी, इसमें नंबर 1-2 नंबर कम या ज़्यादा होने की उम्मीद हमेशा रहती है। वहीं महिला मित्रों की बात करूं तो मैं साथियों आपकी कट ऑफ 72-73 के समथिंग जा सकती है पिछड़ा वर्ग में, ठीक है। पिछड़ा वर्ग में अगर महिला मित्र हैं
या हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं तो उनकी इतनी कट ऑफ जा सकती है। अब बात करता हूं साथियों ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो साथियों ये बात जो ओबीसी की मैंने कट ऑफ बताई है, चाहे पुरुष हो या जो महिलाएं हैं उनकी हो, दोनों में लगभग एक आध नंबर का अल्टर रहेगा। लेकिन जो सामान्य आप पिछली जो कितनी भी कट ऑफ उठा के देख लो, आप महसूस करेंगे कि भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो समान ही जाती है। तो इसलिए मैं इनकी कट ऑफ भी सेम रखूंगा कि अगर 75 के आसपास आपके नंबर हैं, ईडब्ल्यूएस से मेल हैं तो आप अच्छा उम्मीद रख सकते हैं, और अगर फीमेल है तो 72-73 नंबर पर आप उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा हमारी अनुसूचित जाति की। साथियों अनुसूचित जाति वाले भाई मेरे, अगर वो उम्मीद रखते हैं और उनको अगर कोई भड़का रहा है कि 65 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 68 पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो सिर्फ आपको भड़का रहा है। और आपको मध्य प्रदेश में होने पर ये एक बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुस्कुराइए, आप मध्य प्रदेश में हैं, आपकी कट ऑफ जा सकती है 70 के प्लस। मैं बात कर रहा हूं पुरुष वर्ग की कि भाई 70 के प्लस कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, इससे कम नहीं हो सकती है। बस ये है कि एक आध नंबर कम या ज़्यादा बस। अगर बात करूं मैं हमारे महिलाओं की बात करता हूं मैं, तो महिलाओं की बात करूं तो इसमें वो 1-2 नंबर कम कर सकते हैं, 68 के आसपास उनकी उम्मीद रह सकती है, लेकिन सिलेक्शन इनके बाद ही रहेगा, यानी कि 69 के प्लस में ही जाएगा। बॉयज़ की भी बात करूं तो अगर साथियों अगर बॉयज़ में 70 बोल रहा हूं, लेकिन हमेशा उम्मीद रखें कि ज़्यादा 1-2 नंबर ज़्यादा ही रहे। ठीक है, ये तो मिनिमम आपका वो रह सकता है। मैं एससी की बात कर रहा हूँ। अब बात करता हूँ मैं जनजातियों की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एसटी की। हमारे प्यारे भाई और हमारे प्यारी बहनें जितनी भी एससी एसटी वर्ग से आती हैं, है ना, उनकी बात करूँ तो मैं अगर कोई बॉयज़ है तो बॉयज़ की बात करूँ तो वो उम्मीद रख सकता है 67 नंबर पर, और कोई जो फीमेल है वो उम्मीद रख सकती है 65 के प्लस नंबर पर। साथियों आपको ज़्यादा नंबर का गैप नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ कट ऑफ बता रहे हैं। और बात करूं मैं रिजल्ट की, तो उम्मीद थी कि आज यानी कि 25 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आप मध्य प्रदेश में हैं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में जो बैंड भर्ती घोटाला हुआ है उसके चलते हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, लेकिन बहुत जल्द ही आपके सामने आपका अंक की सूची आ जाएगी और जो सिलेक्शन होगा उन बंदों का नाम आ जाएंगे। प्यारे साथियों, मेरा मतलब इस तरह से आज मैंने अलग तरीके से वीडियो बनाया, मैं आपको महसूस करवाना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। आपकी आवाज़ कभी भी दबाई जा सकती है, आपकी आवाज़ कभी भी बदली जा सकती है, और आपके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपके अच्छे नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे घोटाला करना परंपरा प्रतिष्ठा बन चुकी है। हर कोई घोटाला कर देता है, लेकिन उसको ना कोई आज तक सजा हुई है, ना कोई उसको जेल हुई है। ठीक है, सजा तो छोड़िए, उस पर कभी कुछ जांच की कमेटी ही नहीं बैठी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी कहना और कुछ भी सोचना मुश्किल है। इसलिए जो हमारे साथी प्यारे भाइयों एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश की तैयारी में पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी सजग होने की जो जरूरत है। उनको ये महसूस होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ, ताकि घोटाले होने के बाद भी आपके लिए कुछ वैकेंसियाँ बच जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें, और ऐसे प्राप्त नंबर करें कि आपको बाद में देखना ही नहीं पड़े कि भाई कट ऑफ किया जाएगी, क्योंकि बाद में कोई मेरे जैसा व्यक्ति आएगा और फिर कट ऑफ बताएगा, फिर आप कंफ्यूज रहेंगे कि इतने पे होगा या नहीं होगा। तो आज ही पूरी जान लगा दीजिए। 2 महीने का आपके पास वक्त है मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, और लगभग 1-1.5 महीने का वक्त आपके पास है MPSI बनने के लिए। कभी भी हमेशा ऐसा काम करो कि भाई कट ऑफ देखने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा कोई वीडियो ही ना देखना पड़े कि भाई हमें होगा या नहीं होगा। प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो हमारे जो अभी 3000 घंटे पूरे होने वाले हैं, मात्र 17 घंटे बचे हुए हैं। जो आप इस तरह देखेंगे, अब 3000 घंटे पूरे हो जाएंगे तो हमारा चैनल हाफ मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस वीडियो को मैं देखकर हमें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, तो बहुत जल्दी ये 17 घंटे पूरे हो जाएंगे और हमारे 3000 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर टारगेट हमारा रहेगा 4000 घंटे, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तो हमारा टारगेट 3000 घंटे ही है। इन सबको आप आपके सहयोग से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें, जहाँ भी कोई बंदा पढ़ता है उस वीडियो को ये आप वहाँ पे शेयर करें, और उन साथियों के साथ भी करें जो MP पुलिस, MPSI या आने वाली मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको सजग होने की आवश्यकता है। साथियों, मेरा जो आज अपने इस वीडियो में यहीं विराम दूंगा अपनी भाषा को। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा, और अगर महत्वपूर्ण लगा हो तो ये सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।